तो फोकस पे मिलती, और सिर्फ आपस में पैरेलल है तो फोकल प्लेन में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये रे भी ले जाके यहां मिला दो, ये बन गई इसकी इमेज। ठीक है ना, FO ऊपर लिख लेते हैं FO, ये बन गई इसकी इमेज। तो ये मैंने बनाया, ठीक है, इसको बोल देंगे A डैश, इसको बोल देंगे B डैश। तो एक रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनी है। जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनी है। बड़ा नहीं किया इसने इमेज को। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाओगे, कैसे चांद से बड़ी उसकी इमेज थोड़ी ना बना दोगे। तो एक डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, कैसी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड। अब दूसरे लेंस का रोल आया, यहां से आईपीस लेंस का रोल आया। अब आईपीस की फोकल लेंथ कैसी है, स्मॉल है। जरा आईपीस को खिसका लेते हैं थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए। आईपीस को थोड़ा खिसका लेते हैं, आईपीस हम यहां बना लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। आईपीस लेंस कैसा है, स्मॉल फोकल लेंथ का। अब आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो छोटी है भाई, ठीक है। अच्छा, छोटी होने से क्या होगा, छोटी होने से ये होगा कि ये जो भी इमेज बनी है पहले की, पहले वाली की जो भी इमेज बनी है वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगी। अरे भाई, आईपीस का फोकस छोटा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। बट फिर भी क्या हुआ कि ये जो इमेज बन रही है कहां आएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगी। ऐसा हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे करोगे, दोनों लेंस एक पाइप में लगे होते हैं। थोड़ा सा मैं गलत बोल गया कि स्मॉल इसलिए होती, स्मॉल इसलिए नहीं होती, इसके कंपैरिजन में स्मॉल होती है। ला 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 ला। ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ये हो जाती है करीब 100 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ नॉर्मल होती है 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। बात समझो, इसमें आईपीस छोटा नहीं होता है। ये बात हम कोचिंग में भी हर साल बताते हैं। देखो, माइक्रोस्कोप में डेलिबरेटली ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा बनाया था और आईपीस बहुत बड़ा। यहां ऐसा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। देखो यहां क्या हुआ, इसको सिर्फ ज्यादा किया, ये छोटा नहीं है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। नहीं समझे, वहां पे ऑब्जेक्टिव सच में छोटा था, यहां पे ये सिर्फ इसके कंपैरिजन में छोटा है, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई बना दिया है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज क्यों बनाया है, क्योंकि रेस कलेक्ट करनी है, और कोई एम नहीं है, और कोई एम नहीं है इसके बड़ा बनाने का। ये बहुत बड़ी एक दुविधा है, बहुत बड़ा कष्ट है जीवन में हमारे। टेलीस्कोप बनाने का थोड़ा कष्ट है, इतना बड़ा लेंस बनाना, ठीक है। इंडिया वालों की हालत खराब हो जाती है ऐसा। If I send an email that contains typos to a potential customer, how likely are they to trust that I'll do a good job for them? लेंस बनाने में क्योंकि बहुत सी डिफिकल्टी, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको बड़ा बनाते हैं सिर्फ ज्यादा रेस कलेक्ट करने के लिए, और ये छोटा नहीं है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। तो मैं यही बता रहा था कि इसकी फोकल लेंथ फिर भी इतनी है कि इसका फोकस यहां पड़ता है, यही समझा रहा था। इसकी फोकल लेंथ छोटी है पर इतनी छोटी भी नहीं है, इतनी है कि यहां पड़ती है। इससे क्या होगा कि पहले की जो इमेज बनी है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हुआ। फिर से मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर बोलता हूं, एक ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव साइज में बड़ा, आईपीस साइज में छोटा, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। वैसे कोई छोटा नहीं है, इसकी फोकल लेंथ भी 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। और हम माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जेक्टिव छोटा लेते थे सच में छोटा होता था, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सच में छोटा होता था। यहाँ आईपीस छोटा नहीं, आईपीस 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वहां पे ऑब्जेक्टिव जो छोटा देते थे वो वाकई छोटा होता था। अब समझ में आई बात? अच्छा, तो यहां से रेज आई कहां, फोकल प्लेन पे एक रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज बनी है। अब आईपीस क्या करेगा ना, इसको थोड़ा बड़ा करेगा। बहुत छोटी इमेज बन गई साहब, दिखाई नहीं पड़ रही है। आपने चांद को लिया, चांद से रेस बड़ी आंखों ढेर सारी रेस कलेक्ट किए ऐसे गुच्छे में, और इमेज छोटी सी बना दी। फायदा क्या होगा? हमने कहा हम एक लेंस और लगाएंगे, आईपीस, और इसका काम होगा सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं माइक्रोस्कोप पढ़ के आओ, कांसेप्ट सही रखो। इसका काम है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला, कि इसकी इमेज को चलो बढ़ा देते हैं। कैसे? अब ये जो इमेज बनती है पहले की, वो दूसरे के लिए क्या बन जाती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस विल बिकम ऑब्जेक्ट बोल दो, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल दो सेकंड लेंस के लिए। और ये कहां फॉल कर रहा है? बिटवीन O एंड F। अब कॉन्वेक्स लेंस में बिटवीन O एंड F, माइक्रोस्कोप का केस, स्पेशल केस, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। तो वही होगा, एक रे यहां से जाएगी पैरेलल और ये पास कर देगी ऑप्टिकल सेंटर से, और फाइनली इसकी इमेज कहीं यहां बन जाएगी। अरे याद है, ये तो पढ़ा है तुमने कई बार। मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है एंड हियर इज द ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O। तो क्या होता था, एक ऑप्टिकल सेंटर से फिर एक फोकस से पास कराते थे, ये इमेज बनती थी।
वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड ओ। तो पहले वाले की जो इमेज होती है, कितना ज्यादा मैं बता रहा हूँ, अब मैं बनाऊं क्या, बोर हो गए। पहले वाले की जो इमेज होती है वो दूसरे लेंस के लिए क्या होती है, ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन एफ एंड ओ। तो ये केस तो आपने यहाँ देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। तो इसकी इमेज इसी साइड कहीं बन गई, मान लो यहाँ बन गई है, ठीक है। पहले से इमेज बना लो, यहाँ बना लो, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब क्या करो, इसको ले जाके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो एक रे, और एक रे यहां से पास करा दो, ये फोकस ऑफ आईपीस। बोलो सही है। यहां से दो रेज गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास की, एक कहां से पास की, एक पैरेलल लेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, किससे पास करेगी, फोकस से। दोनों रेज कैसी हैं नेचर में, डाइवर्जिंग है, देखो यहां पे जैसे डाइवर्जिंग है। एक ऑप्टिकल सेंटर से एक पैरेलल लेगा, फिर फोकस से पास कराया इधर साइड, डाइवर्जिंग। पीछे मिली कहां पे, कहीं पीछे मिली, कैसी इमेज बन गई, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। तो दूसरे वाले लेंस का काम है क्या, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी आईपीस लेंस कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक सिंपल, कहीं और लिखते हैं बात, यहाँ है आईपीस लेंस यहाँ पे भी काम कर रहा है, जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने कहा था सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से पढ़ लो, देखो काम आ रहा है कि नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी काम है, यहाँ पे भी कंपाउंड में भी जो आईपीस था कैसे बिहेव कर रहा था, सिंपल माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में भी जो आईपीस है कैसे बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो इसने क्या किया, इसने बड़ा काम कर दिया, बड़ा काम था वहां से रेस कलेक्ट करना ढेर सारी, और उसकी एक इमेज बना के दे दी। दिक्कत क्या है, जो इमेज बनी वो डिमिनिश्ड इमेज बनाई, जो इमेज बनी वो कैसी है, डिमिनिश्ड इमेज बनी है। तो उसी इमेज को इसने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया। इससे ज्यादा मैग्नीफाइड नहीं है, ये भी मत सोचो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है, बस इससे थोड़ा बड़ा कर दिया। छोटी सी इमेज ऐसे बननी दिख ही नहीं रही है। फोकस पे कैसी इमेज बनती है, फोकल प्लेन पे कैसी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड, तो थोड़ा उसको बड़ा कर दिया। थोड़ी लेबलिंग वगैरह कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, लेबलिंग वगैरह करते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर होगा, तो इसको F0 लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए, आईपीस के लिए। दिस इज ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसके लिए क्या है ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहला वाला जो इमेज है वो कहां बन रहा है, फोकल प्लेन नहीं बन रहा है, फोकस पे फोकस पे, ठीक है। और दूसरी वाली इमेज तो कहीं पीछे बन रही है ना, बिहेविंग लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब बात आती है मैग्निफिकेशन अल्फा और बीटा की। अल्फा था कि चांद जो सीधा एंगल आंख पे बना रहा है वो अल्फा था, कि बिना टेलीस्कोप के ऐसे खड़े हो गए कितना एंगल बना रहा है। तो यार बिना टेलीस्कोप के ये एंगल बना रहा है, सर ये तो लेंस पे बना, अरे आंख सोच लो तुम यहीं से देख रहे हो, इसी लेंस के आगे खड़े हो गए तुम बिना टेलीस्कोप के। ये टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप पीछे रख के उसी के आगे खड़े हो गए थे, चांद को देख रहे हो। अब ठीक है, तो आपने टेलीस्कोप लिया, ये पूरा टेलीस्कोप है ना, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, पहले टेलीस्कोप समझा दे एक बार फिर बताते हैं कहानी। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, छोटा आईपीस। आईपीस बहुत छोटा नहीं है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। ऑब्जेक्टिव काम है खूब ढेर सारी रेस कलेक्ट करो। रेस कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। इंफिनिटी की रेस कहां मिलती है, फोकल प्लेन पे। कैसी इमेज बन गई, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। एक्चुअल में हाईली डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी इमेज बनी। अब इस इमेज को बड़ा करना है, वो काम करेगा आईपीस। आईपीस के लिए इमेज कहां लाई करेगी, आईपीस के लिए पहली बात तो ये इमेज पॉज लेते हैं। आईपीस के लिए पहली बात तो ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये कहां लाई करेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स फोकस। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में क्या बन जाएगा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। एक रे पास की ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे पैरेलल लेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके फोकस से पास की, दोनों डाइवर्जिंग थी, आगे कहीं नहीं मिली, पीछे प्रोड्यूस किया, यहाँ मिली। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा की। अल्फा एंगल होता है बिना माइक्रोस्कोप के या बिना टेलीस्कोप के। तो टेलीस्कोप को रखो पीछे, उसके आगे खड़े हो जाओ, ऐसे चांद को देख लो। तो हमने टेलीस्कोप को रखा पीछे, इसके आगे खड़े हो गए, लो हम खड़े हो गए आगे। यहाँ अपनी आंखें ले लो खूबसूरत सी, नैनारी, ये हम आंखें लेके आ गए अपनी। तो ये एंगल हो गया अल्फा, ठीक है। अरे विदाउट टेलीस्कोप ही तो हो गया। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर आपने तो कॉन्वेक्स लेंस पे ये एंगल बना लिया। अरे हम टेलीस्कोप हटा दिए, अब अपनी आंखों से भी देखोगे तो ऐसी तो देखोगे, पैरेलल रेज़ तब भी तो आएगी। सो दिस एंगल इज डेफिनेटली एंगल अल्फा। तो एंगल अल्फा को इस तरफ कॉपी करो, ये एंगल अल्फा इधर साफ साफ दिखेगा, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये अल्फा एंगल हो गया। और बीटा क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज को आप यहां से देख रहे होगे,
विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वापस टेलीस्कोप को सामने रख दिया, पीछे लेंस के पीछे से देखने लगे. So this is the angle formed by final image. This is beta. Now what we have to do? We have to find alpha and beta. Then we have to find magnifying mark. Clear? Beta जो final image angle बना रही है, alpha जो object angle बना रहा है. चलो निकालने की कोशिश करते हैं.